नमस्कार, मैं हूं अंशिता। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले ही बीजेपी वालों ने खुला ऐलान कर दिया कि अब उनकी नजर ज्ञानवापी और शाही ईदगाह पर है। जी हां, बीजेपी विधायक टी राजा ने खुले मंच से चेतावनी दे दी है कि अब बनारस की ज्ञानवापी टूटने वाली है। पहली बार ऐसे खुले तौर पर ऐलान किया गया है कि ज्ञानवापी को हम तोड़ने वाले हैं। शाही ईदगाह का अंजाम भी वही होने वाला है। हम लोग कहते थे कि रामलला तो एक झांकी है, अब हमारे राम जी लला तो बैठ गए अयोध्या में, अब और दूसरे टारगेट पे हमें काम करना है मेरे भाइयों। अब मथुरा में भी जो कलंक लगा हुआ है, जो इल्लीगल जो ढांचा बना हुआ है ज्ञानवापी का, वो भी टूटने वाला है मेरे मित्रों। क्या ये डराने वाला नहीं है? बीजेपी के एमएलए खुलेआम कह रहे हैं कि ज्ञानवापी अब टूटने वाली है। बीजेपी नेता का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है और इस पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। कई लोगों का कहना है कि ये तो होना ही था, क्योंकि लोकसभा चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, बीजेपी वाले हिंदू मुस्लिम करने में लग जाएंगे, एक खास समुदाय को निशाना बनाएंगे। यही सब टी राजा के भाषण में देखने को मिला भी। लव जिहाद के नाम पर घूमने वाले लांडों को इतने फोड़े, ये मुझे आप बताना है। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक कार्यक्रम के दौरान टी राजा ने एक बार फिर हिंदू राष्ट्र का मुद्दा उठा दिया। उनके पूरे भाषण में हिंदू मुस्लिम, लव जिहाद, गौ माता या मंदिर मस्जिद के अलावा कुछ नहीं था। टी राजा ने खुले मंच से नफरती भाषण देते हुए विशेष समुदाय के खिलाफ खूब जहर उगला। लेकिन यह कोई पहली बार नहीं है जब टी राजा ने नफरती भाषण दिया हो। कई बार अपने विवादित बयानों के चलते इनके खिलाफ मामले दर्ज हो चुके हैं। बावजूद इसके टी राजा बेखौफ होकर एक खास समुदाय के खिलाफ खुलकर नफरत का बीज बोते हैं। आपको याद भी होगा, पैगंबर मोहम्मद को लेकर विवादित बयान के बाद जब बवाल मचा था तो बीजेपी ने इन्हें निलंबित कर दिया था। लेकिन बाद में पार्टी ने तेलंगाना चुनाव के दौरान इन्हें दोबारा टिकट दे दिया। इस पर बीजेपी की खूब आलोचना भी हुई थी। हालांकि अपने विवादित बयानों के बावजूद इन्हें जीत हासिल हुई। ऐसे में अब बीजेपी के दुलारे ने अपने आलाकमान को खुश करने के लिए ऐलान कर दिया कि अब अगला नंबर ज्ञानवापी का है। भले ही हमारे महात्मा गांधी जी ने देश को आजाद कराया था, मैं दो इंसान का फॉलोअर हूं, एक तो महात्मा जी के डंडे का, दूसरे छत्रपति शिवाजी महाराज की तलवार का। और हमें इस देश को अगर हिंदू राष्ट्र बनाना है तो हमें छत्रपति शिवाजी महाराज जैसी सोच रखने की आवश्यकता है। आज इस बात से तो सभी वाकिफ हैं कि राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद से ही बीजेपी की तरफ से एक पुराना नारा उछाला जाने लगा कि अयोध्या तो केवल झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। अब आम चुनाव के नजदीक आते आते ये मुद्दा गरमाने लगा है। ज्ञानवापी के बाद शाही ईदगाह में भी एएसआई सर्वे को मंजूरी दे दी गई। इन सब के बीच बीजेपी विधायक के बयान ने माहौल को गरमा दिया है। राजनीति के जानकार कह रहे हैं कि राम मंदिर बनने के बाद आम चुनावों के लिए बीजेपी के पास आम आदमी की मुश्किलों से जुड़ा कोई मुद्दा तो नहीं बचा है। इसलिए वो उन तमाम मुद्दों को जमीन से निकाल रही है जिससे हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण का माहौल बन सके। ऐसे में अयोध्या के बाद सीएए, ज्ञानवापी और शाही ईदगाह ही ऐसे मुद्दे हैं जो बीजेपी को 2024 के चुनाव में फायदा पहुंचा सकते हैं। इसलिए पार्टी के कई नेता जोर शोर से काम पर लग चुके हैं। लव जिहाद के नाम पर अपना धर्म बदलकर, झूठा कलवा पहनकर हमारी बहन बेटियों को फंसाकर बच्चा पैदा करने की मशीन बना रहे हैं लोग। तो टी राजा के भाषण से पता चल रहा है कि उनका फोकस सिर्फ लोकसभा चुनाव पर ही नहीं है, बल्कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर भी है। आप जानते ही हैं कि इसी साल महाराष्ट्र में भी चुनाव है, जो राज्य सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने यहां जोड़ तोड़ की सरकार बनाई और 3 पार्टियों के गठबंधन से यह सरकार चल रही है। इसलिए जानकारों का कहना है कि बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती ही ये गठबंधन है, क्योंकि गठबंधन में सहयोगी दलों के साथ ही उसका तालमेल नहीं बैठ रहा, सीट शेयरिंग पर बात नहीं बन पा रही है।
शक है कि खींचतान कहीं इतनी ना बढ़ जाए कि गठबंधन ही टूट जाए। दरअसल इसके संकेत इस बात से मिल रहे हैं कि एक तरफ तो शिंदे हिंदू मुस्लिम करने में लग गए हैं, तो दूसरी तरफ टी राजा ने भी इशारों इशारों में शिंदे को ही चेतावनी दे डाली। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है ना, लव जिहादों को काउंटर देना है ना, गौ हत्या को रोकना है ना, तो सभी लोग अपने फोन टॉर्च लाइट खोलो और हमें हमारे महाराष्ट्र के हिंदूवादी जो मुख्यमंत्री है एकनाथ शिंदे जी को यह मैसेज देना है कि शिंदे जी, हमारे महाराष्ट्र में जो भी गौ हत्या करेगा उसको आप सबक सिखाए, नहीं तो हम सबक सिखाएंगे। गजब तो ये है कि टी राजा भाजपा के विधायक हैं और वो अपनी ही पार्टी की सरकार को चुनौती दे रहे हैं। एकनाथ शिंदे सीएम जरूर हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम हैं। टी राजा के इस बयान के कई मायने निकाले जा रहे हैं और सबसे बड़ा मतलब यह है कि शिंदे और बीजेपी मिलकर पूरे चुनाव को हिंदुत्व की तरफ ले जाना चाहते हैं। लड़ाई इस बात की होगी कौन ज्यादा कट्टर हिंदू है। ऐसे में अयोध्या के बाद शिंदे की स्थिति कमजोर हो जाएगी और उन्हें उतनी ही सीटों पर लड़ना होगा जितना बीजेपी उसे देना चाहती है। इसी से बचने के लिए शिंदे ने महाराष्ट्र की सदियों पुरानी हाजी मलंग दरगाह की जगह मंदिर बनवाने की बात की थी। उन्होंने कहा था कि मैं जानता हूं आपके दिल में मलंगगढ़ की मुक्ति को लेकर विश्वास है। मैं कहना चाहता हूं कि जब तक आपकी ये इच्छा पूरी नहीं हो जाती, शिंदे शांति से नहीं बैठेगा। अब कई सालों बाद इस मुद्दे के उठने से राजनीति के जानकारों के कान खड़े हो गए। इसलिए माना जा रहा है कि टी राजा का शिंदे को चुनौती देना सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। ऐसा करके बीजेपी खुद को सबसे बड़ी हिंदूवादी पार्टी बताना चाहती है, क्योंकि बीजेपी को महाराष्ट्र में विपक्ष से ज्यादा अपने ही सहयोगियों से डर है। इसे लेकर अंदर खाने में जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। हालांकि नफरत भरे भाषणों के लिए तेलंगाना में पार्टी के विधायक टी राजा सिंह, भाजपा विधायक नितेश राणे के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामला दर्ज हुआ है धारा 153 के तहत, यानी धर्म के आधार पर दो अलग अलग समूहों के बीच दुश्मनी पैदा करना, 295A यानी जानबूझकर और दुर्भावनापूर्ण कार्य, किसी भी वर्ग के धर्म या धार्मिक विश्वासों का अपमान करके उसकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के इरादे से और अन्य। दरअसल इनके भाषण के बाद महाराष्ट्र के सोलापुर में हिंदू जन आक्रोश मोर्चा के दौरान पथराव हो गया। ये मोर्चा जब एक बस्ती से गुजर रहा था, उसी दौरान कुछ लोगों ने दुकानों में पथराव तोड़फोड़ कर दी। आरोप है कि विधायक के भाषण से ही लोग आक्रोशित हुए और इस तरह की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन अपनी सरकार है तो किसकी हिम्मत है जो ऐसे बदजुबान विधायकों को जेल में डाले? या क्या वाकई ज्ञानवापी को गिराने की योजना पर बीजेपी काम कर रही है? देखना होगा कि यह मामला यहीं थम जाता है या फिर 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कोई नया बवाल होने वाला है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है, यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।